जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। भारत माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय। वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम। हमारा संविधान है जिससे हमें ताकत मिलती है और देश की जो एकता है, अखंडता है, उसको हम लोग को जो संप्रभुता है उसको मेंटेन करने के लिए हमें प्रयासरत रहना पड़ेगा। अल्मोड़ा जनपद के 4 जो शहीद हैं पुलिस के, उनको हमने कल सम्मानित किया था, मतलब उनका स्मरण किया था कल, और उनके परिवारजनों को हमने सम्मानित किया था। और हमें अपने शहीदों को हमेशा याद करते रहना चाहिए, कभी भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने जो अपना बलिदान दिया है देश के लिए, चाहे वो किसी भी संगठन से, चाहे वो पुलिस के हों, चाहे वो पैरामिलिट्री के हों, चाहे वो किसी भी विभाग के हों, चाहे वो आर्मी के हों, इन लोगों ने देश को आगे बढ़ाने में बहुत अपना, इससे बड़ा बलिदान नहीं हो सकता कि उसने अपनी जान की बलि लगा दी। तो उनको मैं भी अल्मोड़ा पुलिस की तरफ से उनको नमन करता हूँ। और हमारी जो देश की माटी है उसको, उसमें जो ताकत है उसको हमारा देश आज याद कर रहा है। हम लोग जो मना रहे हैं मेरा माटी मेरा देश, गांव की जो मिट्टी है उसको अपने कार्यस्थल तक ला रहे हैं, और उसकी ताकत को हम लोग पहचान रहे हैं कि इसी मिट्टी से हम लोग बने हैं और इसी मिट्टी से हम बन के इस देश को आगे बढ़ाएंगे। ये प्रोग्राम जो 13 तारीख से लेकर 15 तारीख तक चला, इसको आगे भी बढ़ाना है। इसके अलावा हर घर तिरंगा जो हमारा प्रोग्राम अभी चल रहा है, उसमें हर किसी को फख्र के साथ अपने घर में तिरंगा लगाना चाहिए, और लगाए भी हैं सबने। और इससे देशभक्ति की जो भावना हम लोगों में जो जगी है, उससे न केवल देश की एकता और अखंडता में हमें सहयोग मिलेगा, बल्कि जो देश की प्रगति है इसमें हर जितने भी लोग हैं हमारे देश के, उनको आगे बढ़ाने में हम लोग को काफ़ी सहयोग मिलेगा। तो मैं पुनः श्री रामकृष्ण कुटीर के प्रांगण में बुलाने के लिए और इस बहुत ही अवसर पर मेरे को अपने कार्यक्रम में बनाने के लिए मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। तो और आप लोगों को भी मैं इससे आप लोग को बधाई देना चाहूँगा कि आप लोग मेरे साथ भारत के 77वें स्वाधीनता दिवस है, इसमें हम लोग के हिस्सा बने। मैं धन्यवाद करना चाहूँगा। हमें ये आज़ादी दी, उन सभी स्वतंत्रता सेनानियों का हम पुण्य स्मरण कर रहे हैं और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलने का प्रयास कर रहे हैं। इसी क्रम में मैं आमंत्रित कर रहा हूँ हमारे माननीय अध्यक्ष नगर पालिका परिषद अल्मोड़ा। आज स्वतंत्रता दिवस के पावन अवसर पर आप सभी का यहाँ पर अभिनंदन है, आप सबका स्वागत है। इस कार्यक्रम में जो कि रामकृष्ण जी द्वारा हमेशा ऐसे अवसरों पर किया जाता रहा है, हमारे बीच में हमारे रामकृष्ण जी के हमारे बीच में यहाँ पर पधारे हुए हैं और इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे डॉक्टर यूरिया जी यहाँ पर मौजूद हैं। हमारे नगर पालिका परिषद के अल्मोड़ा के सम्मानित सभासद आदरणीय हेम तिवारी जी हमारे बीच में यहाँ पर उपस्थित हैं। यहाँ पर हमारे सभी अन्य पूर्वी स्वामीजन उपस्थित हैं। हमारी सेना के वीर जवान यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे इतिहासकार, नौजवान इतिहासकार और पुरातत्वविद यहाँ पर उपस्थित हैं। ललित जी हमारे नौजवान साथी यहाँ पर उपस्थित हैं। हमारे देश के भावी कर्णधार तो आप ही हैं, तो आप सबका बहनों का स्वागत, यहाँ पर उपस्थित सबका
हृदय से अभिनंदन। स्वतंत्रता के इतिहास के बारे में अभी हमारे वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय ने बहुत कुछ प्रकाश डाला। हम जानते हैं कि ये आज जो हम स्वतंत्र हैं, स्वतंत्रता के इस पर्व को हम मना रहे हैं बड़े उल्लास के साथ। पूरा राष्ट्र आज जो है स्वतंत्रता के इस पर्व को मना रहा है। इस अवसर पर हम सभी ज्ञात और अज्ञात शहीदों को नमन करते हैं, उनके प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापित करते हैं, जिनके असीम त्याग और बलिदान से हमारा देश स्वतंत्र हुआ। उन महान स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों को भी हम उनका भी पावन स्मरण करना चाहते हैं कि जिन्होंने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया। ये स्वतंत्रता का इतिहास तो काफ़ी लंबा है। 1857 से लेकर के 1947 तक का जो 90 वर्ष का इतिहास रहा है, मैं अपने युवकों से कहना चाहता हूँ कि इस इतिहास को जरूर पढ़ें, जरूर इसका अध्ययन करें, तब आपको मालूम होगा कि स्वतंत्रता हमें कैसे मिली। आजकल हमारे युवक नौजवान जो है पढ़ना नहीं चाहते, आप तो शायद पढ़ते होंगे, लेकिन अधिकांश की बात बता रहा हूँ। अगर हम इतिहास को पढ़ेंगे तो मालूम पड़ेगा कि ये जो स्वतंत्रता आज हमें मिली है, ये कैसे मिली है। कितने प्रकार के आंदोलन इस 90 वर्ष के इतिहास में हुए हैं। कहीं वन आंदोलन हुआ, कहीं कुली बेगार हटाओ आंदोलन हुआ, कहीं अपने अधिकारों के लिए आंदोलन हुआ। तो कई प्रकार के आंदोलन हुए, तब जाकर के अंत में 1947 में स्वतंत्रता हासिल थी। और सर्वप्रथम जो गूंज पूरे विश्व में गूंजी और वो सालम की क्रांति थी। 19 अगस्त 1942 को जिस तरीके से वहाँ पूरी भीड़ भारत से अंग्रेजों को जाने के लिए मजबूर कैसे किया जाए, इस पर चिंतन मंथन कर रहे थे, तो अंग्रेजों ने उस भीड़ को तितर बितर करने के लिए उन्हें चुनौती दी और इस चुनौती का हमारे पुरखों ने मुंहतोड़ जवाब दिया और उनके ऊपर पाषाण युद्ध की तरह पत्थर बरसाए। लेकिन निर्दयी अंग्रेजों ने उस समय उन ग्रामीणों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचा और गोलियों की बौछार कर दी और 2 ऐसे शहीद नरसिंह धानिक और टीका सिंह कन्याल वहीं पर शहीद हो गए। हम उनका पुण्य स्मरण करना चाहते हैं। दूसरी महत्वपूर्ण घटना देघाट की है, जो अल्मोड़ा से दूरस्थ क्षेत्र के रूप में हम उसको जानते हैं। वहां भी इसी प्रकार की घटना घटी। पटवारी चौकी को हमारे पुरखों ने, हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने घेर लिया और घेरने के बाद जो भीड़ वहां पर उमड़ी, वो भीड़ अंग्रेजों के नाक में दम करने वाली भीड़ थी और उस भीड़ को देख करके वहां पर जो अंग्रेज अधिकारी थे वो चिंतित हो गए और उन्होंने भी गोली चला करके उस भीड़ को छिन्न भिन्न करने का काम किया। लेकिन सीने पर गोली खाने वाले हीरामणि बडौनी और एक दूसरे हरिकृष्ण रतूड़ी, उन्होंने अपने सीने पर गोली खाई और वहीं पर शहीद हो गए। इसी तरीके से कुमार क्रांति को इतिहास के पन्नों में स्वर्ण अक्षरों में लिखा गया है, जहां 4 शहीद हुए, चूड़ामणि, गंगाराम, बहादुर सिंह और एक अन्य। इन चारों ने अंग्रेजों की गोलियों को अपने छाती पर सहन किया और सदा के लिए वो भारत माता की गोद में सो गए और हमें एक बहुत बड़ा संदेश दे गए। तो हम सभी को उनका पुण्य स्मरण करना चाहिए। आज के इस कार्यक्रम में जो बहुत ही महत्वपूर्ण
शांतिपूर्ण कार्यक्रम है। यद्यपि भीड़ अधिक नहीं है, लेकिन आवागमन के कारण सैकड़ों लोग इस कार्यक्रम का आनंद ले रहे हैं, इसका संदेश दे रहे हैं। और इस तरीके का भव्य दिव्य कार्यक्रम जो स्वामी ध्रुवेशानंद जी महाराज के द्वारा हमेशा इस प्रांगण में, शिवानंद हॉल के प्रांगण में आयोजित किया जाता है, यह अद्वितीय है और एक बहुत बड़ा संदेश अल्मोड़ा के लिए और हमारे देश और उत्तराखंड के लिए देता है। मैं कार्यक्रम के समापन में माननीय कुलपति प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट जी को उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आदरणीय प्रोफेसर जगत सिंह बिष्ट। माननीय नगर पालिका अध्यक्ष श्री प्रशासन जोशी जी और मंदिर के संचालक अध्यक्ष स्वामी ध्रुवेशानंद जी महाराज जी, स्वामी अनुराग जी और ये इस कार्यक्रम के संचालन करने वाले ये अपने इतिहास विभाग के डॉक्टर प्रकाशचंद्र भदौरिया जी और हमारे बीच में सभासद ये श्री पक्कुदा जी, हम जिनको पक्कुदा जी भी कहते हैं बचपन से, और ये उपस्थित गणमान्य या नवयुवक, ये समवयस्क, मैं सर्वप्रथम आपको ये हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, आपका नमन करता हूँ। और स्वतंत्रता दिवस के ये 77वें दिवस की हार्दिक शुभकामना अर्पित करता हूँ। अत्यंत हर्ष का विषय है कि हमको आज़ादी मिले हुए 76 वर्ष ये बीत चुके हैं। ये आज से हम 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। अगर हम आज़ादी के इस लंबी अवधि के बारे में चिंतन करें तो हमारे सामने कई सवाल सामने आते हैं, ये अनेक प्रश्न या अनेक बातें ये हमारे सामने आती हैं। एक तो पहली बात यह है कि देश जब देश आज़ाद हुआ था तो वह आकस्मिक घटना नहीं थी, उसके पीछे एक लंबी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि थी। देश के ये जो देश की युवा पीढ़ी है ये उसका अपना त्याग था। हम जैसा कि जानते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद भारत में सबसे पहले तुर्कों का प्रवेश होता है और तुर्कों से पहले भारतवर्ष में छोटे छोटे गणराज्य थे। ये राजा महाराजा लोग यहाँ राज्य करते थे। हमारे अल्मोड़ा में भी करते थे। मैं अस्कोट क्षेत्र का रहने वाला हूँ, यही जिला पिथौरागढ़ था। वहाँ राजा बाल राज्य करते थे। और जब तुर्कों का प्रवेश 13वीं शताब्दी में हुआ तो सबसे पहले तुर्क जो बहादुर थे उनका उद्देश्य केवल सोने की चिड़िया वाले इस भारत देश को लूटने का उनका एकमात्र यह उपक्रम था। ये आते थे और लड़ाई झगड़ा करते थे और मतलब यहाँ पर जो है यहाँ की प्रजा को या पर चले जाते थे। फिर उसके बाद यह 14वीं शताब्दी के आसपास यहाँ मुगलों का प्रवेश होता है। यह मोहम्मद गजनवी सबसे पहले ये दिल्ली के भैया गद्दी पर बैठता है। या उसके बाद एक लंबी परंपरा है। यह 16वीं सदी के आसपास यहाँ अंग्रेज़ों का प्रवेश होता है। या ईस्ट इंडिया कंपनी के माध्यम से पहले यहाँ अंग्रेज बहादुर केवल व्यापार के लिए आते हैं, लेकिन फिर बाद में वो भारत को उपनिवेश बना डालते हैं। यह 1857 की क्रांति के बाद यह ब्रिटिश हुकूमत यहाँ काम करना आरंभ कर देती है। तो फिर उसके बाद 1857 की क्रांति के बाद फिर स्वतंत्रता संग्राम का आंदोलन हमारे यहाँ प्रारंभ होता है। बहुत सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं। और इस शुभ अवसर पर मैं केवल ये कुछ बातें आपसे शेयर करना चाहता हूँ। पहली बात तो यह है कि आज हम स्वतंत्रता की प्राप्ति के 77वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं और निश्चित ये दिन जो चिंतन का दिन है, आत्मचिंतन का दिन है, आत्मान्वेषण का दिन है। एक तो अन्वेषण करना है कि
जो आज़ादी हमको मिली थी उसमें बहुत सारे स्वतंत्रता सेनानी का पसीना और लहू बहा था। ये कई स्वतंत्रता सेनानी जो शहीद हुए थे, या उनके शहीद होने के उपरांत हमको ये 15 अगस्त 1947 को उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, चाहे राजतंत्र का ज़माना रहा हो 13वीं शताब्दी से को, या फिर उसके बाद आज़ादी से पहले का जो समय रहा हो, तो उसमें केवल या एक प्रकार से जो बोलने की स्वतंत्रता है, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, यानी जो उसकी खिलाफत करने की किसी की हिम्मत नहीं थी। आप उस दौर की याद करिए जब जो राजा महाराजा लोग हमारे देश में होते थे, एक राजा क्या निकली उसका अनुपालन करना होता था। तो चाहे राजा क्या जो है आम जनता के पक्ष में हो या विपक्ष में हो, किसी को बोलने का साहस नहीं होता। और लेकिन 15 अगस्त 1947 के बाद जब हमको आज़ादी मिली, हम स्वतंत्र हुए, तो सबसे पहले हमको आज़ादी मिली आत्मचिंतन, आत्मन्वेषण और ये बोलने की आज़ादी। यानी सरकार के प्रति अगर सरकार कोई अगर आज्ञा निकाल रहा है उसके खिलाफ, यानी उसके खिलाफ जाकर भी बोलने की हमको यह आज़ादी मिली। तो इसलिए 15 अगस्त 1947 ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है। यानी आज़ादी के इस 76 वर्ष के उपरांत ये देश हर 5 वर्ष या हर 10 साल में बहुत बदला है। जब 1962 में मेरा जन्म हुआ तो उस समय आज़ादी के केवल 15 वर्ष बीते थे। ये 2 वर्ष के बाद मुझे होश आई, ये मैंने अपने आसपास देखा, आज का जो ज़माना है, जो नई पीढ़ी के बच्चे हैं, ये वो ज़माना दूसरा था। ये गांव में, मैं गांव में पैदा हुआ हूँ, यार गांव में अगर कोई भद्र व्यक्ति, अच्छे कपड़े पहने वाला व्यक्ति भैया अगर प्रवेश कर जाए, लोग है या अपने घरों के अंदर घुस जाते थे और कुंडी जला देते थे। उनको बोलने का साहस नहीं होता था। यानी पटवारी सटवारी जो होते थे वही जो है ये प्रकार से आम जनता के लिए बहुत बड़ी बात होती थी। तो आज हम देख रहे हैं बड़ा सा बड़ा नेता, अभिनेता या मंत्री संतरी, या उसके सामने हर कोई खुलेआम बात कर लेता है या उसकी बुराई कर लेता है, उसकी नीतियों का खंडन कर लेता है। तो ये जो आज़ादी हमको मिली है ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और देश की आज़ादी के बाद भी आपने देखा होगा कि समाज के प्रत्येक वर्ग को आगे बढ़ने का अवसर मिला। आज हम जब गांव की ओर जाते पूरे गांव खाली हो गए हैं और सुनने को मिलता है कि इस गांव का एक आदमी एसएसपी है, एक एसपी है, एक आईएएस है, एक पीसीएस है, एक प्रोफेसर है, एक इंजीनियर है, एक डॉक्टर है। सारी चीज़ें हमको देखने को मिलती, पूरे गाँव खाली हो गए हैं। यह बहुत सारा विकास हुआ है आज़ादी के बाद। इन 70 वर्षों में भारत ने बहुत कुछ अर्जित किया है। हाँ, लेकिन एक उसका दूसरा पक्ष भी है। हम यानी आज़ादी के यानी इतने वर्षों के बाद हम बिल्कुल आत्मनिष्ठ भी हुए हैं। हम केवल अपने बारे में चिंतन करने वाले हो गए हैं। हम केवल अपने बारे में सोचते हैं। एक शिक्षण संस्था में काम करते हुए मैं जब मैं देखता हूँ तो विद्यार्थी अपनी बात करता है, कर्मचारी अपनी बात करता है, प्रोफेसर अपनी बात करते हैं, ये अपनी अपनी बातों पर यह दृष्टि में जो व्यापकता होनी चाहिए, यह जिस व्यापक दृष्टि के कारण यह जिन शहीदों ने यह देश की आज़ादी के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, वो भाव कहीं दिखाई नहीं देता है। जब छोटे से गणतंत्र दिवस आता था तो हमारी तैयारी 1 महीने पहले से हो जाती थी। और ये तो हमारे जो गुरुवर यहाँ पर बैठे हैं उसके ये श्री प्रकाश जोशी जी, ये जो है जहाँ पे हम बड़े उत्साह के साथ 15 अगस्त और जो गणतंत्र दिवस मनाते थे, आज वो उत्साह कहीं दिखाई नहीं देता है। भैया हम अपने घर के बच्चों को भी देखते हैं और उनको भैया ज़बरदस्ती धक्का देकर तो विद्यालय भेजना पड़ा, कहता है रहने को क्या करना है, आज विद्यालय जाकर संता दोस्तों है। यानी ऐसा भाव हमारे मन में आ गया है। ये एक चीज़ तो ये हो गई है। और दूसरी बात ये है कि हम भूल गए हैं कि हम जिस स्वतंत्र देश में इसमें निवास कर रहे हैं
और अपने व्यक्तित्व के विकास की हमको खुली छूट मिली हुई है, यानी अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हमें खुली छूट मिली हुई है। हम उस बारे में सोच नहीं रहे हैं। आज हमें चिंतन करना है कि जिन शहीदों के कारण आज ये हमारा देश ये आज़ाद हुआ है, यानी आज़ादी की इतनी लंबी यात्रा हमने पूरी कर ली है, आज के दिन भी हमको सक्रिय रहना है। भाई हमें केवल अपने बारे में नहीं सोचना है, ये हमको सबसे पहले भाई हमें अपने कर्तव्य को याद करना है। हम जहाँ पर भी हैं अपना कर्तव्य को हम समझें, यह कर्तव्य पालन में अपना सर्वोत्तम हम प्रदान करें। आज का दिन ये हमको ही बताता है। आज ऐसा नहीं कि भारत यानी विश्व के देश में इन्हीं गिने देशों के रूप में इसका नाम आ रहा है, जैसे अफ्रीका है, रूस है, भारत है, चीन या इंग्लैंड भी पीछे हो गया है विकास से। हम जैसे गुलाम रहे आज के दिन वो हमसे बहुत पीछे दिखाई देता है। तो आज हम देख रहे हैं कि हमारा देश निरंतर आगे बढ़ रहा है। तो प्रत्येक व्यक्ति को अपना जो आत्मनिष्ठ भाव है, अपनी स्वार्थ निष्ठा है, उसको छोड़कर हमें अपने समाज के बारे में चिंतन करना है, अपने देश के बारे में चिंतन करना है। जब मैं छोटी कक्षा में पढ़ता था तो एक जो प्रार्थना होती थी, वह शब्द की दो उसकी कुछ पंक्तियाँ मुझे याद है, वह शब्द की दो दया निधे तब तक की मार्ग पर डट जाओ। बहुत छोटा बच्चा था, उसका हम तो जानता नहीं था। आज जब मैं इस वय पर हूँ तो मुझे उसकी एक एक पंक्ति मुझे बहुत प्रेरित करती है। वह शक्ति दो दया निधे कर्तव्य मार्ग पर डट जाओ। आप एक एक पंक्ति में जाइए, एक एक शब्द में जाइए, ये कितनी गहरी प्रेरणा होती है। और फिर कुछ आगे की पंक्तियाँ हैं, जैसे देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ। हम ज़्यादातर कहते थे जैसे देश जाति में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाओ भैया। नहीं, क्योंकि वो दौर जो है ये हम जो आज़ादी मिले हुए को समय ही बीते थे। 2-3 साल के बाद मैं भी विद्यालय जाना शुरू मैंने किया हूँ, पाठशाला पढ़ने के लिए मैं गया हूँगा। यह तब ये प्रार्थना होती है, आजकल तो प्रार्थना कहीं होती नहीं है। यानी कितने भाव होते थे। यानी 15 अगस्त आता था, 3-4 दिन से जो है भैया सारे जो बच्चों के नए कपड़े सिले जाते थे। ये उन दिनों ये स्त्री होती नहीं थी, प्रेस ही है। आजकल तो दुनिया भर की चीज़ें हैं। तो वो अभावग्रस्तता का ज़माना था। जो नए कपड़े हैं उनको सिरानी में रखते थे कि ताकि उस पर प्रेस लग जाए। तो ये भाव आज कहीं हमें कम दिखाई दे रहा है। हम आत्मचिंतन में या हमको अपने व्यक्तित्व का विकास तो करना ही करना है, और हमें अपने व्यक्तित्व का विकास करके समाज में अपना स्थान को बनाना ही बनाना है। बावजूद उसको इसके हमें अपने समाज के बारे में या अपने पड़ोस के बारे में, ये कोई विद्यार्थी को अपने सहपाठियों के बारे में, अगर विद्यार्थी हो तो अपने अध्यापकों के बारे में, अपने विद्यालय के कर्मचारियों के बारे में, या अपने परिजनों के बारे में, अपने पड़ोसियों के बारे में भी हमको आत्मनिष्ठता से बाहर निकलना होगा। और कर्तव्य पालन में हम जितना सर्वोत्तम दे सकें। आज ये देश ने इतनी उन्नति की है, वैसी ही उन्नति की है क्या? आज आप किसी भी दूरस्थ क्षेत्र में जाइए, सब जगह एक सड़कों का जाल बिछा हुआ। और ये मोबाइल के बारे में कभी हमने सोचा था? हम पहले क्या होता था, अखबार करते थे ना, माचिस जो तार किसी होती थी, ये टेलीग्राम थी। हम कभी कान लगा के कहते, देखो ये लखनऊ से तार आ रहा है, सुनाई दे रहा है मुझको। हम खाली वही काल्पनिक बात करते थे। मैंने माचिस में तागा काट कर उनसे बात करने की कोशिश करते थे। आज वो सारी चीज़ें आज पूरे हमारे मोबाइल, पूरी दुनिया हमारी मोबाइल में है। आप इसमें गूगल में जाइए, आप नेट में जाइए, आज सारी चीज़ें उस जमाने की बात मैं कर रहा हूँ। हमें कभी ये नहीं पता था कि ये जो पानी के नल भी होते हैं। जब सबसे पहले पाइपलाइन हमारे गांव में आई तो पाइपलाइन ऐसे खड़ी कि हम चिंता में पड़ गए, पानी ऊपर कैसे चढ़ेगा। और हमें ये मालूम था कि पानी इसी की ऊंचाई में आया तो वो जो पानी ऊपर से आएगा तो वो अपने आप चला जाएगा। उस विज्ञान का काम करता है, सिद्धांत काम करता है, ये पता ही नहीं होता था।
हम अंधकार युग में थे और अंधकार युग में हम 80-90 का तो आप ही दे लीजिए कि जो आज जितने पैर हैं उतने पैर में लोगों चप्पल और जूते दिखाई दे रहे हैं। यानी हमारे समय में ऐसा नहीं होता था, एक किस्म के जूते मिलते थे और कपड़े भारी प्रकार के नहीं होते थे, टेरिकोट और एक टेरिकोट होता था, एक जो है पपलिन होता था। अब आजकल देखो तो यहाँ भर के ब्रांडेड जूते, चप्पल, यानी कपड़े, तो ये सब हमारी उन्नति का कारण है। यानी कुछ लोगों ने बहुत सारी उन्नति की है। अच्छा, टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में इसमें अंतर्राष्ट्रीय स्थिति में हमारा युवा वर्ग जो है ये बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है। तो इस शुभ अवसर पर यानी बातें तो होती रहेगी होंगी, इसमें हम रामकृष्ण कुटीर में हैं और ये इसमें यानी स्वामी विवेकानंद को याद भी हम इस अवसर करें, उनको नमन करें, उनको श्रद्धांजलि दें, क्योंकि उन्होंने जाता उत्तिष्ठ जागृत ये प्राप्त प्राण बोधियत, ये पंक्तियाँ ये हमारी नई पीढ़ी को ये आत्मसात करने की आवश्यकता है। ये उठो जागो और ये वरिष्ठता को प्राप्त करो, यानी अपने लक्ष्य को प्राप्त करो। ये पंक्तियाँ किसने कही? स्वामी विवेकानंद ने की। आज हम उन्हीं के प्रांगण में हैं। ये हम उनके साहित्य को पढ़ें। यह भारतवर्ष के सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक ये ज्ञान का ऐसा कोई पक्ष नहीं है जिसको उनके लिखता है या उनके लिटरेचर का हम अध्ययन करें। मैं ये नहीं कहता कि आप भी स्वामी बन जाएं, लेकिन मैं एक बच्चों से खेले गया रहा हूँ कि हम स्वामी जी से प्रेरणा लें, हम आत्मोन्नयन करें। यही हम अपने आसपास, अभी स्वामी जी से बातचीत होती थी, उसमें राजगुरु जी भी यहाँ पर थे, SSP जी। तो कहा स्वामी बनना केवल जो है केवल मुक्ति के लिए नहीं है, यह मुक्ति के साथ साथ समाज के बारे में भी, यह समाज का कल्याण कैसा हो, कैसे हो, ऐसा वो जो है भाई वो जो है स्वामियों का काम होना चाहिए। स्वामी जी ने यही किया। वो एक प्रकार से अनासक्त उन्होंने जीवन जिया, यानी अनासक्त जीवन जीने के बाद भी समाज के लिए बहुत उनका प्रत्यय जो है बहुत सारा रहा है। तो इस शुभ अवसर पर मतलब मैं स्वामी महाराज जी का और स्वामी अनुराग जी का, जिन्होंने मुझे मेरे पद रामकृष्ण कुटीर पर आज शुभ अवसर पर किया। आज बहुत सारे कार्यक्रम लगे हुए हैं। मैं जितने भी लोग हैं उनको नमन भी करता हूँ, स्वतंत्रता दिवस की बधाई भी देता हूँ। और उससे बढ़कर जिनके कारण आज हम स्वतंत्र जीवन जीने के लिए, आज हमको स्वतंत्र जीवन मिला है, स्वतंत्र जीवन जी रहे हैं, यानी ऐसे बलिदानियों को नमन करता हूँ, या उनको हार्दिक श्रद्धांजलि देता हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद। हम सभी के अंदर आना चाहिए और मैं कार्यक्रम के अंत में धन्यवाद ज्ञापन के लिए आमंत्रित कर रहा हूँ आदरणीय ब्रह्मचारी अर्पण जी को। धन्यवाद ज्ञापन करने का मुझ पर दिया गया है भार। शुरुआत करूं तो करूं कहां से, व्यक्त करना मैं आभार। गांधी जी या भगत सिंह से, झांसी की रानी या सरोजिनी से, या फिर खान अब्दुल गफ्फार। शुरुआत करूं तो करूं कहां से, व्यक्त करना मैं आभार। या फिर नेहरू जी या नेताजी से, वल्लभ पंत या अंबेडकर से, या फिर लौह पुरुष पटेल सरदार। शुरुआत करूं तो करूं कहां से, व्यक्त करना मैं आभार। कुरियन ने लाई श्वेत क्रांति, स्वामीनाथन की हरित क्रांति ने लाई फसलों की बहार। शुरुआत करूं तो करूं कहां से, व्यक्त करना मैं आभार। सतीश धवन और APJ ने चंद्रयान और मंगलयान को अंतरिक्ष के पथ पर किया सवार। शुरुआत करूं तो करूं कहां से, व्यक्त करना मैं आभार। पर्वतों में, आकाशों में
मरुभूमि और समुद्र में तैनात हैं देश के पहरेदार। शुरुआत करूं तो करूं कहां से, व्यक्त करना मैं आभार। या फिर डॉक्टर से, इंजीनियर से, नर्स से, या फिर ड्राइवर से, या फिर उन शिक्षकों से जिनने पूरे देश का लिया हुआ है भार। शुरुआत करूं तो करूं कहां से, व्यक्त करना मैं आभार। या फिर